जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी डिडक्शन में। दोस्तों आशा करता हूं आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। साथ ही हमने जितना चक्रवर्ती ब्याज में जितना भी सब कुछ पढ़ाया है उसके आज हम सब मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। साथ ही उसी में से देखिए आज ये एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, देखेंगे। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है। तो कह रहा है उसी अवधि की उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब समय वही रहेगा, दर भी वही रहेगी, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। साथियों देखेंगे इसको कैसे करेंगे। देखेंगे सभी लोग, यहाँ पर आपके सामने दर कितनी है 10% है और समय कितना है 2 वर्ष है। और यहाँ पर आपके सामने SI दिया है कितना साथियों 100 दिया है। और ये कितने साल का है SI 2 साल का है। तो देखेंगे सभी साथियों, अब हमें क्या बताना है चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब इस पर देखेंगे, हमने 2 साल का आपको बॉक्स कॉलम ऐसा बनाना सिखाया था साथियों, आपको ध्यान होगा। अब देखेंगे अगर 2 साल का 100 रुपये है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा साथियों। हम 100 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 साल का क्या आ जाएगा साधारण ब्याज 50 होगा। तो ये वाला आपको पता है, जिस साधारण ब्याज का ही कॉलम होता है। अगर 1 साल का 50 है तो ये भी क्या होगा 1 साल का 50। तो अगर दोनों साल को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा साथियों। और यहाँ पर जो आता है इस पर ब्याज लग के आता है साथियों। तो इस पर ब्याज लगेगा किस दर से लगेगा 10% की दर से लगेगा। तो इस 50 पर हम कितना निकाल लेंगे साथियों 10% निकाल देंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। वह सभी को फिर से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50 50 100 5 कितना आ जाएगा 105। इस आंसर होगा साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सभी लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया है साथियों। सबको रिजल्ट अपना अपना देख लो। जिसका नहीं भी हुआ है दोस्तों तो निराश होने की कोई बात नहीं है। 2-4 महीने में एक नई वैकेंसी भी आने वाली है यूपी कांस्टेबल की, SI की भी आने वाली है साथियों। तो उसमें आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको आप रफ करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे। जैसे लिखा है 12,000 की धनराशि 12,000 की धनराशि 12,000 की धनराशि 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 5 वर्ष में दुगनी दुगनी हो जाती है हो जाती है हो जाती है। तो कह रहा है तो वह राशि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो वह राशि 20 वर्ष में 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी। ये एक बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है दोस्तों। तो समझेंगे इस क्वेश्चन को सभी लोग। क्या कह रहा है कि 12,000 की एक धनराशि थी, वो जमा करता है और चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में कितनी हो जाती है साथियों, दोगुनी हो जाती है। तो पूछ रहा है आपसे कि वह राशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है साथियों। देखेंगे इसको कैसे करेंगे हम। मान राशि कितनी थी 12,000 की धनराशि थी और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है दोगुनी हो जाती है। मतलब अगर हम मान के चलें जो पी की वैल्यू कितनी है साथियों 12,000 आपके सामने पी की वैल्यू है। पी की वैल्यू कितनी है 12,000। अगर हमारा पी था तो यहाँ से 5 वर्ष में कितना हुआ साथियों 2p। अब जी बन गया। अब आगे फिर से 5 साल होगा। आगे फिर से 5 साल होगा तो यहाँ से यहाँ तक 5 साल हुआ। यहाँ से यहाँ तक फिर से 5 साल हुआ तो इसका फिर से दोगुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4p हो जाएगा। कितने हो चुके हैं 10 साल। अब फिर से कितना 5 दोगुना होगा तो फिर से 5 साल तो कितना हो जाएगा 8p हो जाएगा। कितना 8p हो जाएगा। अभी लेकिन 15 साल हुए, फिर से दोगुना होगा तो अगले 5 साल 20 वर्ष जब यहाँ पूरे कंप्लीट हुए तो साथियों यहाँ पर कितना हो गया पूरा 16। कितना गुना हो रहा था साथियों आपसे 1 मिनट, हाँ 2 गुना हो रहा था तो कितना हो गया 16 गुना। इतना इतना हुआ फाइनल। यदि आपके सामने पी की वैल्यू कितनी थी इतनी, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी इतनी हो रही है साथियों। तो यहाँ पर पी के स्थान में हम कितना लिख देंगे 12,000 लिख देंगे। देखेंगे सभी लोग 16 और पी के स्थान में आ जाएगा आपका 12,000 और इसका गुणा कराएंगे तो 3 जीरो तो आएगा ही आएगा और ये आ जाएगा 16 दूना 32, 2 हासिल कितनी 3, 16 कम 16 और 16 3 19। तो कितना आ जाएगा ये आपका आंसर होगा 1,92,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। साथ ही देखेंगे फिर से एक बार कहने को वो कह रहा है
कि अगर आपके सामने इतनी धनराशि थी और जमा करता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो आपसे 20 वर्ष में पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी। यदि हम पी की वैल्यू कितनी मानते हैं? 20,000 मानते हैं। हमारा मूलधन कितना था? पी से कितना होगा? 5 साल में 2p, 5 साल कंप्लीट। फिर से अब 2p का फिर से दोगुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4p, 5 साल यहाँ कंप्लीट। फिर से दोगुना तो कितना? 8p, तो यहाँ 5 5 15, लेकिन हमें चाहिए 20 साल का, तो फिर से इसका दोगुना कितना होगा? फाइनल 16p होगा। और पी की वैल्यू हम कितने माने थे? दिया भी था कितना? 12,000। तो पी के स्थान में 12,000 लिखा और गुणा कराया तो क्या आ गया? आंसर आपके सामने है साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे इसको। इसको रफ करते हैं साथियों, एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, रुपए 10,000 का मूलधन 10,000 का मूलधन वर्ष पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर तथा दूसरे वर्ष में 12% की वार्षिक दर पर कह रहा, पहले वर्ष 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा साथियों? देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने करेंगे सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मिश्र धन। यदि आपका मूलधन कितना था? 10,000 था। 10,000 में पहले वर्ष 10% का ब्याज लगा, दूसरे वर्ष में 12% का ब्याज लगा, तो दोनों वर्ष का ब्याज सहित मिलाकर के क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना हो जाएगा? मतलब आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है साथियों। इस क्वेश्चन में अमाउंट कितना होगा देखेंगे सभी लोग। देखो, इसको फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला में रखेंगे तो भी आ जाएगा, और इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं साथियों, और डायरेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। देखेंगे इसमें, यदि हमारा मूलधन कितना था, यहाँ पर लिख लेंगे साथियों, 1,000 था। ठीक है, इस पर लगना है। यदि देखना सभी लोग, यदि हमारा मूलधन इतना था तो पहले वर्ष में हमारा 10% लग रहा है, तो मतलब ज़्यादा मिलेगा एक्स्ट्रा, तो क्यों ना हम सीधा 10% का 110 ही निकाल दें। तो जी हमारा क्या हो जाएगा? इस पर इतना ब्याज मिला करके जो अमाउंट बन गया, ये पहले वर्ष का है। लेकिन इसी में अभी दूसरे वर्ष का लगना है, तो दूसरे वर्ष में कितना? 12%, तो इसका हम डायरेक्टली 112 निकाल सकते हैं। जब इसको हल करेंगे साथियों, तो हमारा डायरेक्ट ही क्या निकल के आ जाएगा? अमाउंट ही निकल के आ जाएगा। अमाउंट ही निकल के आ जाएगा, जो पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट ही निकल के आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे, देखेंगे सभी लोग। यहाँ 4 जीरो है साथियों, तो यहाँ पर देखेंगे 4 जीरो जी कट गए हैं। अब इसको हल करेंगे कितना? इसको हम लिख दे रहे हैं 112 और 110, ऐसा लिख दे रहे हैं साथियों। जीरो तो कन्फर्म में आएगा ही आएगा, तो जीरो हमने पहले लिख दिया। अगर 11 गुणा 2 में करेंगे, देखेंगे 2 का 2 आ जाएगा, 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3। इसको 2 को छोड़ देंगे, 1 1 कितना आ जाएगा? 2। अब ये 1 को छोड़ देंगे और लास्ट वाला 1 लिख लेंगे। 12,320 इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों। जी आपसे अमाउंट पूछा था और ये आपका अमाउंट ही है। कितना है अमाउंट? 12,320 अमाउंट हो जाएगा फाइनली। आशा करता हूँ साथियों आपके समझ में आया होगा आपको। सभी लोग इसको भी जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम किस्त बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त बेस्ड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम।
एग्ज़ाम में किस्त बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, तो हम वो करेंगे इसके बाद। चलिए साथियों, इसको अब रफ करते हैं, एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग मेरे साथ। एक धनराशि का एक धनराशि का एक समान वार्षिक दर से एक समान वार्षिक दर से 3 वर्षों का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 तथा 832 है 832 है। तो मूलधन क्या होगा? देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखेंगे इसमें ना तो आपको दर दी है, समय दो दिए हैं, 3 साल का भी दिया है और 2 साल का भी दिया है, और 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो अलग दिया है साथ ही, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अलग दिया है। देखेंगे कैसी कंडीशन बनेगी इसमें। देखेंगे सभी लोग कि एक धनराशि का एक समान वार्षिक दर, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दर एक जैसी है दोस्तों। वो कह रहा है 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1200, मतलब क्रमशः यहाँ पर लगा हुआ, मतलब क्रम में जो आया पहले 3 वर्ष पहले आया, 2 वर्ष बाद में आया। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज पहले कितना है 1200, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 832। तो आपसे क्या पूछ रहा साथियों? मूलधन। देखिए, आपको मूलधन ज्ञात करने के लिए पहले तो इसकी दर ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? दर। देखेंगे सभी लोग इसमें। देखेंगे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं साथियों। देखेंगे सभी लोग, हमें इसको पकड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है कितना है 1200 रुपया। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है। तो हम इसके हिसाब से चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 3 वर्ष का हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज का बनता है वो तो ऐसा बनता है साथियों, ऐसा बना सकते हैं, समझते भी हैं। लेकिन समझेंगे यहाँ पर, अगर 3 साल का साधारण ब्याज 1200 है और 3 से भाग दे देंगे तो 1 साल का कितना आएगा 400। तो यहाँ भी कितना आएगा 400, यहाँ भी कितना आएगा 400, यहाँ भी कितना आएगा 400। हम इसकी दर ज्ञात करने के लिए ये सब कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से निकल आएगी। देखेंगे और देखेंगे यहाँ पर 4/4/800, लेकिन 2 साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो दोस्तों इतने पे ही कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा। और कितना है 832, मतलब 400 400 800, और इसमें यहाँ पर 32 और होगा तो 832 हो जाता। तो इसको हम बिना सोचे समझे 32 लिख सकते हैं साथियों। कैसे 32 लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि 400 400 800 32, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 832 ही हो रहा है। अब देखेंगे तो ये 32 आया कैसे होगा साथियों? ये 32 आया कैसे होगा? हमने किसी दर से निकाला होगा। मतलब हम यही करते थे कि इस पर इतने की दर से यहाँ क्या आएगा, यही हम निकाला करते ना। तो यहाँ पर देखेंगे 400 पर हम R% की दर से जो हल करते हैं साथियों, R% लगाते हैं तो हमारा यहाँ का मान निकल के आता है। तो हमने इसको इसकी जगह 32 लिख लिया साथियों, ठीक है। और जब R% को हल करेंगे तो 400 बटे R% बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा 32। 2 जीरो से 2 जीरो 4 बटे 32। तो R कितना आया 8% आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 8% थी। अब समझना साथियों, हम दर ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें मूलधन निकालने से कोई नहीं रोक सकता। देखेंगे हम साधारण ब्याज के माध्यम से ही मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मूलधन तो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर टी कितना है साथियों 3। टी साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब हमने दर ज्ञात कर ली है, तो टी कितना है इसके लिए 3 साल, और एस आई कितना है 3 साल का 1200। 1 साल का भी लेके कर सकते। आर कितना है 8%। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है साथियों? पी। यहाँ पर क्या लग जाएगा एस आई बराबर
PRT बटा 100 आ जाएगा। SI कितना है 1200, P कितना है ज्ञात करना हमें, R कितनी ज्ञात की 8, समय 3 साल बटे 100 आ जाएगा। अब देखेंगे सभी लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 8 तिया 24, 8 तिया 24, चाहे हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 चौको 12 कितना आ जाएगा 400 बार में, और 8 पंचे 40 तो कितना आएगा 50, इसको काटने पर कितना है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनल 50 P बटे 100। यहाँ पर फिर क्रॉस गुणा हो जाएगा साथियों, तो कितना आ जाएगा P का मान 5000 इसका आंसर होगा। मूलधन कितना था साथियों 5000 था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सभी लोग इसको नोट करेंगे, हम एक बार फिर से आपको रिवाइज किए दे रहे हैं। देखेंगे सभी लोग 3 वर्ष का साधारण ब्याज था 1200, हमने दर ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ ये सब किया है। अगर 3 साल का 1200 था, 1 साल का कितना आ जाएगा 400, यहाँ पर हमारा SI ही आता है दोस्तों 400 400 400, ठीक है। अब देखेंगे अगर इसको यहाँ से देखा जाए तो ये तो हमारा इतना, अगर पूरे को ऐड करेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा 2 साल का, वो कितना है 832 है, तो 400 जे 800, और अगर 832 बनाना है तो कन्फर्म यहाँ 32 ही होगा, तभी तो 832 बन जाएगा। तो ये 32 कैसे आया होगा, तो हमने इस पर किसी दर से निकाला होगा, तो हमने 400 पर R% की दर से निकाला तो कितना आया 32 आया। तो यहाँ पे हमने हल किया तो कितना निकल के आया, R का मान 8% आ गया। अब हमें मूलधन निकालना है साथियों, तो T कितना था 3 साल, SI हमने 1200 लिया 3 साल का, R ज्ञात कर चुके हैं, P हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, यहाँ पर हमने साधारण ब्याज लगा दिया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से एक क्वेश्चन और करेंगे सभी लोग, इसको हम रफ करते हैं थोड़ी देर में, जल्दी से नोट कर लें। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। इसको रफ करते हैं साथियों। एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे सभी लोग 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित किसी धनराशि पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, 328 है, तो उसी दर पर उसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, देखेंगे सभी साथियों। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये भी। देखेंगे यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, ये मूलधन क्या पूछा, साधारण ब्याज पूछ रहा है। क्या साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ जाता है। समझेंगे सभी लोग। देखेंगे पहले तो हमें इसमें पहले मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मूलधन। देखेंगे हमारा T कितना है, 1 मिनट साथियों, यहाँ पर हम लिख रहे हैं T कितना है 2 वर्ष, R कितना है 5%, और CI कितना है 328 है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ज्ञात कर लें, R 5% है 328। देखेंगे सभी लोग, यदि हम 5% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20, 5% का फ्रैक्शन 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मूलधन कितना था 20 से कितना हो गया 21,
20 से कितना हो गया 21, 2 साल का है तो एक बार और 20 से कितना हो गया 21, 20 से 21 देखेंगे, गुणा कराएंगे इसका कितना आ जाएगा, ये 400 और यह जाएगा 441। अगर मानते हैं यदि मूलधन ये था, चक्र मिश्र धन इतना हो गया, तो ब्याज कितना मिला, घटा देंगे कितना मिला 41। ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, और रियल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया साथियों, इतना। तो ये हो जाएगा 328 का। अगर इससे जो काटेंगे तो जो पूरा पूरा एग्जैक्ट कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। देखेंगे 8 एकम 8, 8 चौको 32, 1 बराबर 8 के। अगर हमने माना 400 था, 1 बराबर 8 के, तो 400 बराबर कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 320 क्या आ जाएगा मूलधन। मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया आपका 320। मूलधन कितना आ गया 320 आ गया। अब देखना साथियों मूलधन आपका कितना है 320 है। मूलधन कितना है आपका 320। देखेंगे यहाँ पर सभी लोग जल्दी से। अगर आपको क्या ज्ञात करना साधारण ब्याज, तो एस आई बराबर क्या पी आर टी बटा कितना 100। देखेंगे सभी लोग कह रहा है उसी धनराशि मतलब धनराशि जे, उसी दर पर मतलब दर जे, उसी समय जे। देखिए समय दर मूलधन सब दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे पी कितना 3200, आर कितना 5%, समय कितना 2 बटे कितना आ जाएगा 100। देखेंगे कितना 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ जाएगा 32 गुणे 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा आंसर 320। इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि सबसे पहले वीडियो हमारा आपके यहाँ पहुँच जाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद सभी दोस्तों को।